नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 नारद मुनि का प्राकट्य और श्लोक संख्या जो हमें करना है वो 28 से करना है, लेकिन जो हमने पढ़ाया पहले उसमें से कुछ डिस्कशन, कुछ पॉइंट्स को हमें क्लियर करना है। तो जैसा मैं हमेशा करती हूँ, तो यहाँ पर जो प्रभुपाद परपोट लिखे हैं उसमें से हम लेते हैं हमेशा। तो प्रभुपाद जो परपोट लिखे हैं 24वें नंबर श्लोक का, तो वहाँ पे क्या बताया है प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने ये बताया है कि वेद को 4 भागों में क्यों बांटा गया। ठीक है, जो व्यासदेव जी या सूत गोस्वामी बोलते हैं उसका जो परपोट लिखते हैं तात्पर्य, उसमें प्रभुपाद हमें समझाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जन समूह के कल्याण के लिए वेदों को बांटा गया। प्रभुपाद परपोट में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कल चर्चा हुई थी काफ़ी, माताजी लोगों को क्यों छोटा समझा जाता है। तो हमने आपको प्रभुपाद के परपोट से कुछ नहीं बताया था, परंतु आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि वेद एक है और समस्त ज्ञान का बीज वेद, समस्त ज्ञान का बीज, जो एसेंस भी बोल सकते हैं, बीज भी बोल सकते हैं, वो है वेद। जो ऐसा विषय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, जन सामान्य आसानी से समझ सके। वेदों को समझने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, सब लोग नहीं समझ सकते हैं। वेद जो है सारे ज्ञानों का बीज है, यानी बीज में तो पूरा समाया रहता है। इतना छोटा सा बीज होगा एक आम का या बरगद का या कोई भी, तो उसमें पूरा वृक्ष समाया हुआ है उसके अंदर। तो उसी तरह वेद में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। तो ऐसा बताया गया है वेद में कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसको वेद नहीं सीखना चाहिए। जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसको वेद नहीं सीखना चाहिए। तो इस बात को लोगों ने अलग अलग तरीके से ले लिया है। जैसे क्यों उन्हें सीखना चाहिए, तो इस बात को लोगों ने इसका अर्थ निकाला है त्रुटिपूर्ण ढंग से। एक मनुष्य का वर्ग है, वन क्लास ऑफ पीपल, जो ये दावा करता है कि हमने ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हैं और सिर्फ हम ही वेद पढ़ सकते हैं। यानी कि ब्राह्मण खानदान के जो लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि वेदों को पढ़ने का अधिकार सिर्फ हम ब्राह्मणों को है, सिर्फ ब्राह्मणों को है और हमें है सिर्फ। अर्थात ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकते हैं, दूसरे किसी वर्ण के व्यक्ति को अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का। ये है एक प्रकार के लोगों का मत। और दूसरा जो वर्ग है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये हमारे ऊपर अन्याय है, हम ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए तो इसलिए आप हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं कि आप हमें वेद नहीं पढ़ने देंगे। प्रभुपाद कहते हैं ये दोनों वर्ग, यानी दोनों प्रकार के जो मत रखने वाले लोग हैं, दोनों दिग्भ्रमित हैं, यानी कि सही नहीं है, रास्ते से भटके हुए हैं। दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि वेदों का जो विषय है, वेदों में जो बताया गया है वो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के लिए बताया है।
भगवान कृष्ण ने स्वयं वेदों की व्याख्या की है और वो ब्रह्मा जी के लिए किया था, ब्रह्मा जी को बताया था, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था वेदों का। इसीलिए जो व्यक्ति सतोगुणी है वो ही इसको समझ सकते हैं। वेदों का जो विषय है उसको सिर्फ सतोगुणी व्यक्ति समझ सकते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति वेदों को नहीं समझ सकते हैं। ये सारा मैं जो बता रही हूँ प्रभुपाद के शब्द हैं। और वैदिक ज्ञान जितना वेदों में बताया गया, जो ज्ञान दिया गया है, उसका चरम लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है भगवान कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण को समझना और भगवान कृष्ण उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं वो भगवान को बहुत कम मात्रा में समझ पाते हैं, बहुत कम मात्रा में समझते हैं, थोड़ा बहुत, अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, वेरी स्मॉल परसेंटेज। पहले के ज़माने में जब सतयुग था, सतयुग जब था तो व्यक्ति जो हुआ करते थे, मनुष्य, उनमें सतोगुण हुआ करता था ज़्यादातर लोगों में। धीरे धीरे जब त्रेता आया तो सतोगुण का ह्रास हुआ, कम होता गया, द्वापर में और कम हो गया और जनता जो है वो भ्रष्ट हो गई, रास्ते से भटक गई। अब जो समय चल रहा है, आधुनिक युग जो है, कलयुग, सतोगुण प्रायः शून्य है, नहीं के बराबर है। सतोगुण प्रायः शून्य है। लोगों के अंदर क्या है? तमोगुण और रजोगुण। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु शील व्यास देव जी ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि रजोगुण, तमोगुण और अल्पज्ञ जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान है वो भी समझ सकें। अब वो कैसे समझेंगे? जब ऋषि मुनि समझाएंगे, क्योंकि 4 ऋषियों को बांट दिया ना। तो इतना पे प्रभुपाद ने ये जो कारण बताया, प्रभुपाद ने ये समूचा कारण बताया कि क्यों वेद को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, वेदों को 4 भागों में क्यों बांटा व्यासदेव जी ने। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं जिसके ऊपर कल चर्चा हुई, जो है 25वां नंबर श्लोक। 25वें नंबर श्लोक में व्यासदेव जी कहते हैं, स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का कंपाइलेशन किया या संकलन किया व्यासदेव जी ने। तो प्रभुपाद पहले समझाते हैं कि द्विज बंधु किसे कहते हैं। द्विज बंधु किसे कहते हैं? जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं परंतु अपने पूर्वजों के जैसे नहीं होते हैं। वो इसमें तीनों खानदान, जैसे ब्राह्मण खानदान तो है ही, क्षत्रिय और वैश्य भी है, लेकिन जो आध्यात्मिक परिवार है, वैसे परिवार वाले जो बच्चे होते हैं वो जन्म तो ले लिए भक्त के घर में या ब्राह्मण के घर में, परंतु उनके जो पूर्वज होते थे, जिनको ज्ञान होता था, वैसा ज्ञान उनके पास नहीं है और ना वैसा विचार है। ऐसा क्यों हुआ? संस्कार के अभाव के कारण। बच्चे के जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार होता है, जिसको कहते हैं बीज रोपण संस्कार, यानी कि गर्भाधान, यानी कि गर्भ में बच्चा आएगा उसके पहले माँ बाप को कुछ संस्कार होता है जो पालन करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति जिसका गर्भाधान संस्कार नहीं होता है उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद कई अन्य संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होता है। अब ये गर्भाधान संस्कार जो बताया जा रहा है, ये यहाँ पे कुछ जो लोग करते हैं 7वें महीने में, वो हो सकता है उसको कहते हों, परंतु उसमें तो बच्चा ऑलरेडी आ चुका है।
पर उसके पहले, बीज रोपण का मतलब हुआ पहले, उसके पहले जब बच्चा नहीं आया, आत्मा नहीं आई है, उसके पहले हमारे इस्कॉन में कहा जाता है 64 माला 64 माला दोनों को जप करना चाहिए पहले, उसके बाद बच्चे का प्लान करना चाहिए। तो उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, फिर आध्यात्मिक दीक्षा होती है, और इस प्रकार विशेष संस्कार के बाद कोई व्यक्ति द्विज बनता है, द्विजन्मा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। यदि माता पिता गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए वासनावश, यहाँ प्रभुपाद के शब्द हैं, वासनावश संतान उत्पन्न करते हैं, तो उस संतान को द्विज नहीं कहा जाएगा, द्विज बंधु कहा जाएगा, द्विज बंधु। अब ये जो द्विज बंधु होंगे बच्चे जिसमें कोई संस्कार नहीं किया गया, इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं ये द्विजों के समान बुद्धिमान नहीं होते हैं। द्विज ब्राह्मण को ही कहा जाता है द्विज, है ना। ब्राह्मण में अलग अलग शब्द हैं। जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात भवेत द्विज, वेदे पाठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो हमको लगता है द्विज भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण है, और विप्र भी ब्राह्मण है, लेकिन नहीं, द्विज सबसे पहला स्टेप है। जब वो संस्कार करता है, बस जब वो पठन पाठन करता है वेदों का, तब वो विप्र कहलाता है। और उसके भी आगे जब हम बढ़ते हैं, ब्रह्म को जानता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ये जो संस्कारहीन बच्चे हैं, जिनके लिए कुछ हुआ ही नहीं, वैसे बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं होती है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे बच्चे बुद्धिमान नहीं होते हैं। अब देखिए, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, प्रभुपाद जो लिखे हैं वो मैं पढ़ रही हूँ कि ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है। उनको शूद्र और स्त्रियों के कैटेगरी में रखा जाता है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। तो यहाँ शूद्र और स्त्री दोनों को अल्पज्ञ कहा गया है, कम बुद्धि वाले, अल्पज्ञ कम बुद्धि वाले। शूद्रों और स्त्रियों को सिर्फ एक ही संस्कार अलाउड है, एक संस्कार, विवाह। विवाह संस्कार के अतिरिक्त और कोई संस्कार नहीं है स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए, ये प्रभुपाद ने लिखा। फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद, अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शूद्र और उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र यानी द्विजबंधु आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे कि दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। तो वेद को समझने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए वो स्त्रियों में, शूद्रों में और द्विज बंधुओं में, यानी कि जो ऊंचे खानदान में जन्म लिए हैं, ऊंचे वर्ण में जन्म लिए हैं परंतु कोई संस्कार नहीं किए, उनमें ये गुण नहीं होता है कि वो वेदों को समझ सकें। वेदों को समझने के लिए जो दिमाग, विकसित दिमाग होना चाहिए, वो उनके पास नहीं होता है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। तो महाभारत का उद्देश्य है वेदों के उद्देश्य की पूर्ति। जैसे वेद जो होते हैं, वेदों के द्वारा कृष्ण को समझा जाता है, या वेदों में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके द्वारा परम सत्य को समझा जाता है। तो महाभारत में भगवान ने भगवत गीता कहा है। इसमें लिखा है प्रभुपाद ने कि इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता है। अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण के द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया है। जो वेद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, वही वेद साधारण भाषा में सिंपल करके छोटे रूप में भगवत गीता के रूप में भगवान ने सुना दिया है अर्जुन को। तो व्यासदेव जी और भगवान कृष्ण दोनों दिव्य पद पर हैं। अतः
पतित आत्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने सहयोग दिया। और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञानों का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। ठीक है, आगे कहते हैं प्रभुपाद, वेदांत दर्शन जो होता है वो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन का विषय। स्नातक यानी ग्रेजुएशन, डिग्री लेवल। वेदांत दर्शन जो है वो डिग्री लेवल का कोर्स है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अब देखिए प्रभुपाद ने सारा बैलेंस कर दिया। बड़ा लास्ट में क्या बैलेंस किया कि वेद जो है वो है डिग्री लेवल का सब्जेक्ट, परंतु स्नातकोत्तर मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। स्नातक यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को कहते हैं स्नातकोत्तर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो छात्र है वही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकता है। यानी अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप डिग्री से भी आगे की बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। यह महान विज्ञान है और इसे परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है, इसके आचार्य। इस भगवत भक्ति के जो परम आचार्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो भगवान कृष्ण ही हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। ये तो खैर हमारी बात नहीं हो रही है। तो जो ऑब्जेक्शन था, लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है। आगे फिर से व्यासदेव जी बोल रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, मैं पढ़ते जाती हूँ। समझना है, इस बात को समझना है कि क्या बोल रहे हैं। देखिए, हमको, स्त्रियों को, शूद्रों को बुद्धिहीन नहीं बताया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि उनके पास वेदों को समझने वाला बुद्धि नहीं है, मतलब बहुत सुपर रिफाइंड ब्रेन नहीं है। जो हम पढ़ाई करते हैं ना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, या इस दुनिया में जितनी पढ़ाई हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, जो भौतिक ज्ञान, डिग्रियां मिल रही हैं और लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, वो अलग पढ़ाई होती है। उस पढ़ाई को करने के बाद कोई भी व्यक्ति बुक पढ़ा और क्वेश्चन आंसर लिख करके पास हो गए, तो उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद, जैसे कोई मास्टर्स है, कोई ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले व्यक्ति होते हैं, स्त्रियां और पुरुष दोनों होते हैं। पर वैसा जिसके पास बहुत डिग्रियां हैं वो बुद्धिमान है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बुद्धि एक अलग चीज़ है, क्वालिफिकेशन एक अलग चीज़ है। एकदम अनपढ़ अंगूठा छाप भी बुद्धिमान हो सकता है। अंगूठा छाप व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, और डबल ग्रेजुएट और ट्रिपल ग्रेजुएट भी मूर्ख हो सकता है। बुद्धि अलग चीज़ है, विस्डम जिसको कहते हैं विस्डम, वो अलग चीज़ है, और डिग्री प्राप्त करना अलग चीज़ है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि बुद्धि क्या चीज़ है, बुद्धिमान होना किसको कहते हैं, और डिग्री लेना किसको कहते हैं। जितने लोगों ने डिग्रियां ली हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं, उन्होंने डिग्री ली है, यानी कि ये इतनी किताबें हैं, इसको पढ़ लेना है और एग्ज़ाम देना है, किताबों में जो लिखा है रट के बोलना है, उसको एग्ज़ाम देना है, आपको मिल गई डिग्री, हो गया, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप क्या हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने ये पढ़ाई की है, आप बुद्धिमान हैं ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आप ये कोर्स किए हैं ये सर्टिफिकेट मिलता है, परंतु जो व्यक्ति ये कोर्स किया है वो सच में बुद्धिमान है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी आगे जो व्यासदेव जी लिख रहे हैं उसको हम देखेंगे, और कहाँ कहाँ कैसा कैसा कन्फ्यूज़न आता है वो हम बाद में क्लियर करेंगे। 28वां,
धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवो अग्नयः मानिता निरव्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारत व्यपदेशेन याम्नायार्थञ्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्र आदिभिः अपि। अब फिर से आ गया स्त्री शूद्र आदि भी। देखिए, धृत व्रतेन कठिन व्रत करते हुए ही निश्चय ही मया मेरे द्वारा छंदांसि वैदिक मंत्र गुरवः गुरुजन अग्नयः यज्ञ की अग्नि मानिताः भली भांति पूजित निर्व्यलीकेन किसी छद्म से रहित गृहीतम च तथा स्वीकृत अनुशासनम पारंपरिक अनुशासन भारत महाभारत के व्यपदेशेन संकलन से ही निश्चय ही आमनाय अर्थ शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति च तथा प्रदर्शितः ठीक प्रकार से कहा गया दृश्यते जो आवश्यक है उससे यत्र जहाँ धर्म आदि धर्म का मार्ग स्त्री शूद्र आदि भी अपि यहाँ तक कि स्त्रियां शूद्रों आदि के द्वारा उत कहा गया। प्रभुपाद की जय। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु की तथा यज्ञ वेदी की छद्म रहित पूजा की। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है जिससे स्त्रियां शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग को देख सकते हैं। व्यासदेव जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कहाँ मैंने गलती की है। तो जब वो देखते हैं अपने लाइफ को, अपने कार्य को, तो उनको वो कैलकुलेट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, अनुमान अर्थात देख रहे हैं कि मेरा जीवन जो बीत रहा है वो ठीक से बीत रहा है कि नहीं, मैंने जो कार्य किया है वो ठीक से किया है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि मैंने कठिन व्रतों का पालन किया और गुरु की पूजा की, यज्ञ वेदी की पूजा की और छद्म रहित यानी कोई प्रपंच नहीं था, एकदम अच्छे से की, सारे अनुशासनों का पालन भी किया और महाभारत भी लिखा जिससे कि स्त्रियां और शूद्र और कम बुद्धि वाले लोग भी समझ सकें धर्म के मार्ग को। इतना मैंने किया। तथापि बत में दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवाभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। तथापि यद्यपि बत दोष में मेरा दह्य शरीर में स्थित ही निश्चय ही आत्मा जीव च तथा एव भी आत्मना अपने से विभु पर्याप्त असंपन्न विहीन इव आभाति प्रतीत होता है। ब्रह्म वर्चस्य वेदांतियों का सत्तम परम। तो यद्यपि मैं वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता होती है उससे पूर्णतः लेस हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि मुझे पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है, हालांकि मैंने सब कुछ किया, अनुशासन का पालन किया, गुरु की पूजा की और कठिन व्रतों का पालन किया, उसके बाद वेदों को लिखा, फिर कम बुद्धिमान लोगों के लिए महाभारत लिखा, फिर कहाँ गलती की मैंने और सब मेरे अंदर
जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी आवश्यकता है वेदों के लिए, वो सब कुछ है वेदों के लिए यहाँ। यद्यपि मैं वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है उससे पूर्ण हूँ, ऐसा बता रहे हैं। फिर मैं कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। प्रभुपाद लिखते हैं, व्यासदेव जी ने वैदिक श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ में डूबे हुए जीव की शुद्ध वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये अगले अगले श्लोक में धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो कारण है उनके दुख का, वो नारद मुनि आके, नारद मुनि का प्राकट्य है ना इस अध्याय का नाम। तो जब नारद मुनि आएंगे तो बताएंगे, क्योंकि नारद मुनि गुरु हैं। हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ गलत हैं, क्यों हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं, परंतु हमारे गुरु दूरदर्शी होते हैं। उनको फट से समझ में आता है कि ये जो शिष्य है मेरा, इसमें क्या दोष है, क्यों ये परेशान है, समझ में आता है। अनुभव है भक्ति का, ज्ञान का, इसलिए समझ में आता है। तो इसलिए जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने बता दिया कि तुम कहाँ गलती किए हो, पर इनको अभी गलती नजर नहीं आ रही है। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम त एव ही अच्युत प्रिया। किम वा अथवा भागवता धर्मा, जीवों के भक्ति कार्य, न नहीं प्रायेण प्रायः निरूपिता संकेत किया, प्रिया प्रिय परमहंसानाम सिद्ध पुरुषों का, एव वे भी ही निश्चय ही अच्युत अचूक प्रिया आकर्षक। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो इनको अंदाज आ गया। नारद मुनि तो बाद में आके बताएंगे ही, लेकिन इनको भी अंदाज आ गया व्यासदेव जी को कि हो सकता है कि मैंने भगवान के भक्ति का अच्छे से, विशेष रूप से, कि भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा संकेत नहीं किया है। शायद यही मेरे से गलती हुई है, क्योंकि भक्ति भगवान को भी प्रिय है और जीवों को भी प्रिय है, दोनों को प्रिय है, परंतु भक्ति का वर्णन मैंने ठीक से नहीं किया है। तस्यैवं खिलम आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदः अभ्यागात आश्रमं प्राक उदारितम। तस्य उसका, एवं इस प्रकार, खिलम अपरा, आत्मानम आत्मा, मन्यमानस्य मन के भीतर सोचते हुए, खिद्यतः पश्चाताप करते, कृष्णस्य कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव का, नारदः अभ्यागात नारद का आगमन हुआ, आश्रमम कुटिया में, प्राक पहले, उदारितम कहा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो नारद मुनि का आगमन हो गया व्यास जी के कुटिया में। अब दोनों के बीच में वार्तालाप होगा और फिर पता चलेगा, नारद मुनि बताएंगे, व्यासदेव जी पूछेंगे, तो चर्चा होगी। और फिर नारद मुनि घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधा बोलते हैं, स्ट्रेट अवे। तो नारद मुनि सीधा सीधा व्यासदेव जी को बता देंगे कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों दुखी हो तुम। तो वो श्लोक हमारा कल होगा। आज हो गया तारीख 29। तो आज की कथा यहीं तक। श्रीमद् भागवतम की जय।